माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम परीक्षा 2023 राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 विषय कोड 11। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ये पाठ्यक्रम पॉलिटिकल साइंस का दिया गया है। इसमें बताया गया है कि एक प्रश्न पत्र होगा 3.25 घंटे का, उसमें 80 अंक के प्रश्न आएंगे और 20 अंक शतरांक के होंगे। कुल पूर्णांक 100 अंक का होगा। अब अपने दो बुक्स चलती हैं, समकालीन विश्व राजनीति और भारतीय राजनीति। तो समकालीन विश्व राजनीति में 9 अध्याय हैं और स्वतंत्र भारत की राजनीति में भी 9 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय कितने अंक का है ये विभाजन यहाँ दिया गया है और कौन से अध्याय में कौन कौन से टॉपिक्स हैं इन पर चर्चा की गई है। तो समकालीन विश्व राजनीति में पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, जिसका अंक भार है 6 और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे, दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता और नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध, ये टॉपिक्स हैं। इनको 6 अंकों में डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद में दूसरा अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत, इसका अंक भार भी 6 है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, पूर्व साम्यवादी देश और भारत, ये टॉपिक इसके अंदर हैं। इसके बाद में अगला अध्याय है 3 नंबर, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसका अंक भार है 4 और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, इराक पर आक्रमण, क्या होता है वर्चस्व का अर्थ, भारत से अमेरिका से भारत के संबंध, ये टॉपिक्स अध्याय 3 में हैं। इसके बाद में चौथा अध्याय है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसका अंक भार भी 4 है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आएंगे क्वेश्चन पेपर में। एक तो यूरोपीय संघ और दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी यूरोपीय संघ, आसियान और चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान और चीन के साथ भारत के संबंध। चीन के साथ भारत के संबंध, ये अध्याय 4 के अंदर टॉपिक्स हैं। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 है, उस का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया है, उसका अंक भार 5 है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र व लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, भारत और उसके पड़ोसी देश और शांति सहयोग, ये टॉपिक्स इसके अंदर हैं। इससे अगला 6 का अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका अंक भार भी 4 है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, और भारत एक पूर्वी विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बाद अध्याय 7 है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसका अंक भार है 3। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। सुरक्षा क्या है, पारंपरिक धारणा और बाहरी सुरक्षा, पारंपरिक धारणा और आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके,
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा और सहयोगमूलक सुरक्षा और भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ। इसके बाद अध्याय 8 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसका अंक भार भी 4 है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, साझी संपदा, पर्यावरण आंदोलन, एक या अनेक संसाधनों की भू राजनीति, मूलवासी और उनके अधिकार। अगला अध्याय इसके अंदर है वैश्वीकरण। इसका अंक भार भी 4 है। वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के प्रभाव, भारत और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का प्रतिरोध। ये 9 अध्याय समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक में है। इससे अगली है अपनी बुक स्वतंत्र भारत की राजनीति। इसमें से भी 40 अंक का पेपर आएगा और उसमें पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और उसका अंक भार है 4। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में कौन सा टॉपिक्स हैं? नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, 3 चुनौतियाँ और विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, रजवाड़ों का विलय, सरकार का नजरिया और राज्यों का पुनर्गठन। अगला अध्याय है एक दल के प्रभुत्व का दौर, अध्याय 11, उसका अंक भार है 3। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व और कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति और विपक्षी पार्टियों का उद्भव। इसके बाद में अध्याय 12 है जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इसका अंक भार है 5। विकास की धारणा, शुरुआती कदम, मुख्य परिणाम, हरित क्रांति के बाद बदलाव। इसके बाद 13 का अध्याय भारत के विदेश संबंध। इसका अंक भार भी 5 है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, गुटनिरपेक्ष नीति, चीन के साथ शांति और संघर्ष, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, भारत की परमाणु नीति। इससे अगला अध्याय है 14 कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसका अंक भार भी 4 है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, चौथा आम चुनाव 1967, कांग्रेस में विभाजन, 1971 के चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। इसके बाद में अगला जो अध्याय है वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसका अंक भार है 5। इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे? आपातकाल की पृष्ठभूमि, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के संदर्भ और विवाद, आपातकाल के बाद की राजनीति। इसके बाद है 16 नंबर अध्याय जन आंदोलनों का उद्देश्य। उसमें का अंक भार है 4। जन आंदोलनों की प्रकृति, चिपको आंदोलन, दल आधारित आंदोलन, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, दलित पैंथर, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन आंदोलन से सबक। इसके बाद में अगला अध्याय है 17 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसका अंक भार है 5। क्षेत्र और राष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर, क्षमा और राष्ट्रीय अखंडता। इसके बाद अध्याय 18 है, उसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसका अंक भार 5 है। 1990 का दशक, गठबंधन का युग, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, एक नई सहमति का उदय। इस प्रकार से 18 अध्यायों को अलग अलग